नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एनडीएल शेयर के बारे में, यानी कि नंदन डेनिम शेयर के बारे में। तो आपके सामने ये चार्ट लगा हुआ है, देखेंगे तो इस शेयर में हमें 22 रुपये 90 पैसे का इस शेयर का भाव दिख रहा है। अगर बात करें यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पे, यानी 6 अप्रैल को इसमें हमें जो तेज़ी देखने को मिली, करीब 12% की शेयर में तेज़ी देखने को मिली। अगर बात वहीं करते हैं हम 5 दिन की डाटा के बारे में, तो देखेंगे तो इस शेयर में हमें करीब मैक्सिमम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कि शेयर में 48% की तेज़ी देखने को मिली, वो भी 5 दिन में, जो कि अभी प्राइस चल रहा है 22 रुपये 90 पैसे के आसपास। तो ये काफ़ी अच्छा शेयर हो सकता है आपके लिए काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है आपके जीवन के लिए। और बात करें तो इस शेयर को ख़रीदने में काफ़ी लोगों की होड़ मची है कि कौन कौन इस शेयर को बाई कर सकता है, कि किस किस लोगों को ये शेयर बाई करना है। काफ़ी ज़्यादा होड़ मची हुई इस शेयर को बाई करने के लिए, क्योंकि इतना पेनी शेयर है, 22 रुपये की शेयर का भाव है और सभी लोगों को ये शेयर अच्छा लगता है। क्योंकि आमतौर पे देखा जाए तो सस्ते शेयर सभी लोगों को पसंद आते हैं और महंगे शेयर काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। तो मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, जो महंगे शेयर होते हैं उनमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें जो होती है ईज ऑफ द बाइंग होती है। क्योंकि उनमें क्या होता है, छोटे निवेशक नहीं लगाते हैं पैसा, उसमें जो निवेशक लगाते हैं बड़े लोग पैसा लगाते हैं। इसीलिए शेयर में हमें तेज़ी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और हमारा पैसा जल्दी ही उसमें अच्छा खासा रिटर्न देता है। और देखेंगे छोटे शेयर में कोई कंपनियां हैं जो अच्छा खासा रिटर्न दे देती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां जो होती हैं वो हमें क्या होती हैं, ज़्यादातर लॉस ही देकर जाती हैं। तो ऐसे ही बात करते हैं नंदन डेनिम लिमिटेड शेयर के बारे में। तो इस शेयर में हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जो कि देखेंगे तो यहाँ पर 5 दिन में देखेंगे तो 48% की इस शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिली। तो इस शेयर को बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए, मैं लास्ट की वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए इस शेयर में चलते हैं और देखते हैं इसके फंडामेंटल को और क्या न्यूज है जिसकी वजह से इस शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो चलते हैं, पहले इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। देखेंगे तो करीब इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 333 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर देखें तो यहाँ पर स्टॉक कॉफ़ी जो कि 25 है। अगर यहाँ पर बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड ये 0.00 पे करती है, यानी कि कुछ डिविडेंड नहीं पे करती है। अगर यहाँ पर देखें तो 333 करोड़ की कंपनी है, जो कि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। लेकिन हाँ, अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शित करती रही, अगर अपने फंडामेंटल को मजबूत करती रही, अपने सेल्स को प्रॉफिट को जनरेट करता रहा अच्छा, तो ये आगे चल के बड़ी मार्केट कैप बन जाएगी कंपनी। और देखेंगे तो इस कंपनी का जो ROC है 12% के आसपास, और ROE यहाँ पर देखेंगे तो 13% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बात करें कंपनी की फेस वैल्यू की, तो देखेंगे 10 रुपये इस कंपनी का फेस वैल्यू है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अगर यहाँ पर चलते हैं इसके P&L पे, जो कि आपको प्रॉफिट लॉस इसके दिखाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा जब इस कंपनी ने शुरुआत किया था, अपने जब IPO लिस्टेड किया था, तब से 2011 से देखेंगे तो इस कंपनी का सेल्स 507 करोड़ का जनरेट हुआ था। वहीं पर एक्सपेंसेस की बात करें तो 439 करोड़ का इस कंपनी का एक्सपेंस था, यानी खर्चा था, तब जाके इतना सेल्स हुआ इस कंपनी का। और वहीं देखते हैं 2012 में तो 574 करोड़ का, फिर देखेंगे 2013 में 703 करोड़ का, और देखेंगे 2015 में 1097 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स जनरेट हुआ, जो कि धीरे धीरे ये कंपनी अपना सेल्स जनरेट करती हुई आगे बढ़ती गई। और 2018 में देखेंगे तो 1589 करोड़ का सेल्स हुआ इस कंपनी का। और देखेंगे तो फिर 2019 में 14 करोड़ का, और देखेंगे तो फिर 1524 करोड़ का 2020 में हमें देखने को मिला, जो कि 2018 की अपेक्षा देखें तो ये गिरता हुआ नजर आया। फिर देखेंगे 2021 में 1090 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स बचा, जो कि काफ़ी गिर गया था। इसी वजह से शेयर में हमें काफ़ी गिरता हुआ नजर आया। अगर आपको बता दें, इस कंपनी की शेयर का जो हाई लगा था वो 70 रुपये का कंपनी का शेयर का हाई लगा था, जो कि आज ट्रेड कर रहा है 20 रुपये के आसपास। तो इसी वजह से ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसके फंडामेंटल गड़बड़ हो गए थे, इसकी सेल्स भी गड़बड़ हो गई थी, इसी वजह से कमज़ोर हो गया था चार्ट। और देखेंगे तो 2022 में 2176 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स हुआ, जो कि काफ़ी, यानी कि दोगुना इसका सेल्स बढ़ते हुए हमें देखने को मिला। क्योंकि जहां 2021 में 1000 करोड़ का इसका सेल्स था, वही देखेंगे तो 2176 करोड़ का सेल्स हुआ 2022 में। ओवरऑल देखें तो 2291 रुपये का इस कंपनी का 2291 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स देखने को मिला। साथ ही साथ देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि 2198 करोड़ का इस कंपनी का एक्सपेंसेस हुआ, तब जाके इतना सेल्स हुआ। अगर यहीं पर बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में,
तो देखेंगे 17 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ, फिर देखेंगे 19 करोड़ का, फिर देखेंगे 31 करोड़, फिर 39 करोड़, और साथ ही देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी हमें धीरे धीरे छोटी छोटी बढ़ती हुई नजर आ रही, जो कि 1 रुपये, फिर देखेंगे 2 रुपये 88 पैसे के आसपास, फिर देखेंगे 3 रुपये 77 और वही देखेंगे तो फिर इसका नेट प्रॉफिट इसका 51 करोड़ का भी गया, फिर 63 करोड़ का गया, जो कि 63 करोड़ का इसका जो सेल्स गया था 2016 और 17 में इसका हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला, और साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी बढ़ती हुई नजर आई, जो कि 4 रुपये 5 रुपये के आसपास। फिर देखेंगे 2017 में 73 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ और अर्निंग पर शेयर 5 रुपये जनरेट हुआ, जो कि धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इस कंपनी का जो सेल्स था वो डाउन भी हुआ और नेट प्रॉफिट भी डाउन हुआ, जो कि ये हाल हुआ था 2020 और 2021 में। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट -1 करोड़ भी चला गया था। फिर देखेंगे तो -19 करोड़ भी चला गया इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी घटती हुई नजर आई। लेकिन इसने फिर से रिवर्स मारा कंपनी ने, और देखेंगे 2022 में 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट किया, और साथ ही साथ देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी 4 रुपये 70 पैसे के आसपास जनरेट किया। तो अगर आज देखें तो अभी तो जो चल रहा है इस कंपनी का सेल्स नेट प्रॉफिट वो 13 करोड़ का, और देखेंगे जो अर्निंग पर शेयर है 0.91 पैसे का दिख रहा है हमें, जो कि अर्निंग पर शेयर है। और यहीं पर बात करते हैं इस कंपनी की रिजर्व के बारे में, तो आपको देखने को मिला है इस कंपनी का जो रिजर्व है 406 करोड़ का इस कंपनी का रिजर्व है, जो कि 2021 से घटता हुआ नजर आ रहा है, और लेकिन 2022 से हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मार्च से सितंबर में देखेंगे, जो कि मार्च में 395 करोड़ का इस कंपनी का रिजर्व था, वही 2000 सितंबर में देखेंगे 406 करोड़ का रिजर्व हुआ। और यहाँ पर बात करें कंपनी की डेट के बारे में, तो कंपनी की डेट हमें देखने को मिल रही घटती हुई, क्योंकि 2021 मार्च को देखेंगे तो 552 करोड़ का इस कंपनी का सेल था, डेट था। फिर देखेंगे 558 करोड़ का इस मार्च में 2022 में इस कंपनी का डेट था। फिर देखेंगे सितंबर 2022 में 529 करोड़ का डेट था, जो कि काफ़ी घटता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर वही बात करें हम कंपनी के प्रमोटर के बारे में, तो चलते हैं प्रमोटर दिखाते हैं आपको। तो कंपनी के प्रमोटर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 64.74% के आसपास इस कंपनी के प्रमोटर है, और यहाँ पर FI 0.52% के आसपास, और गवर्नमेंट भी यहाँ पर इंक्लूड है जो कि 0.01% के आसपास है, और यहाँ पर पब्लिक भी 34% के आसपास इंक्लूड है। तो फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल। चलिए इसके देखते हैं न्यूज़ क्या कुछ खास है न्यूज़ में, जबकि न्यूज़ आया है जिससे होड़ मची है लोगों में इस शेयर को बाई करने के लिए। तो आपको अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो यहाँ पर लिखा है साफ साफ BSE पर दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं आती है। और जो कंपनी की अगर बात करें यहाँ पर, और कंपनी ने मार्केट को सूचित करते हुए कहा कि हमारा बड़ा कारपोरेट घराना नहीं है। बात है कि यह स्मॉल कैप इंडेक्स में नहीं शामिल है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अनुमान लगाया है कि कपड़ा उद्योग वाले अगले 8 सालों में 3 गुना बढ़ सकता है, यानी कि 2030 तक इसके वर्तमान में $100 अरब से $300 अरब का उद्योग बनने का लक्ष्य है। इसी वजह से हमें शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही। अगर आपको बता दें तो ये जो कंपनी है ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कि कपड़े का निर्यात करती है और बिक्री का भी काम करती है, जो कि रेडीमेड कपड़े भी बनाती है, जैसे आपकी जीन्स है, शर्ट है, आपका जैकेट है, तो ये सारी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है और इसको सेल्स भी करती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, टेक्सटाइल से रिलेटिव कंपनी है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकती है, आपको मल्टीपल रिटर्न भी दे सकती है। लेकिन किसी भी शेयर में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर अपनी खुद की स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ अपने इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप उस पर स्टडी करिए, टेक्निकल एनालिसिस करें, फिर जाके उस शेयर को लेने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि मैं जो बताता हूँ उसको आप समझ के उस शेयर को बाई मत करिएगा, क्योंकि मैं आपका एडवाइज़र नहीं हूँ कि किसी भी शेयर को आपको बाई करने के लिए एडवाइज करूँ। मैं आपको सिर्फ उससे रिलेटेड आपको जानकारियाँ देता हूँ, आपको उस शेयर के बारे में सूचित कर देता हूँ कि जाके आप उसको एनालिसिस करें, खुद से स्टडी करें, तब जाके उस शेयर में पैसा लगाएं। और देखेंगे तो कभी भी बड़ा पैसा किसी भी शेयर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभी इस शेयर का 22 रुपये 90 पैसे के आसपास प्राइस चल रहा है। कल का ये थोड़ा बहुत 30 रुपये 35 रुपये के आसपास जाए, फिर से डाउन होकर नीचे आ जाए, तो इससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए सही समय होते हुए प्रॉफिट भी बुक करना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर दिखाएं तो इस कंपनी का जो शेयर है, इसका जो हाई लगा था मैक्सिमम इसके आसपास लगा था, जो कि 70 रुपये के आसपास इस शेयर का हाई लगा था। तो 70 रुपये का हाई लगाने के बाद ये कंपनी देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर है नंदम डेनिम लिमिटेड का शेयर है वो 22 रुपये 90 पैसे का आ गया है। देखेंगे तो 15 रुपये तक इस शेयर का लो लगा था, अब जाके 22 रुपये 90 पैसे तक इस शेयर का आया, तभी जाके 5 दिन में इसका जो परसेंटेज है 45% का रिटर्न दिया है। तो इस शेयर में अगर देखें तो हमारे जो शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकते हैं वो टारगेट हम ले सकते हैं यहाँ पर 30 रुपये के आसपास, 35 रुपये के आसपास हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट होने वाले हैं इस कंपनी में, यानी कि इस शेयर में। तो नंदम डेनिम शेयर में हमारा जो शॉर्ट टर्म का टारगेट होने वाला है वो आपके लिए 30 रुपये, और जो दूसरा टारगेट होगा वो 35 रुपये। ये दो टारगेट आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, यानी कि आपका व्यू शॉर्ट टर्म के लिए है तो ये दो टारगेट आप ले सकते हैं। अगर वही बात करें लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में, तो लॉन्ग टर्म व्यू आपको होल्ड करना पड़ सकता है 6 महीने के लिए, यानी कि अगर देखें तो 6 मंथ आपको होल्ड करना पड़ सकता है, 1 साल भी लग सकते हैं इस टारगेट तक जाने के लिए। किसी भी शेयर में मैं बता देता हूं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जब तक आप उसको होल्ड करके नहीं रखते हैं 6 मंथ या 1 ईयर तक, तब आपको अच्छे खासे रिटर्न नहीं देखने को मिलेंगे। किसी किसी शेयर में क्या होता है, अच्छे खासे टारगेट हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन किसी किसी शेयर में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए देखते हैं इसके लंबे समय के लिए हमारे व्यू क्या हो सकते हैं। अगर बात करें यहीं लंबे व्यू के लिए, अगर आपका लंबे व्यू है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का, तो आपका जो लंबा व्यू रहेगा वो 50 रुपये का आपका शेयर रहेगा, टारगेट रहेगा आपका। और देखेंगे दूसरा हमारा जो व्यू रहेगा वो 70 रुपये का हमारा व्यू होने वाला है। तो इस शेयर में आपको स्टडी करना जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि छोटी कंपनियों पर हमें ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। 22 रुपये 90 पैसे का शेयर है, इस पर हमें ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये शेयर हमें धोखा दे देते हैं। किसी न्यूज़ के कारण ये शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिलती है और उसके बाद फिर से डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए किसी भी शेयर में न्यूज़ के कारण हम नहीं जाएंगे। अगर देखेंगे उसमें कुछ पैटर्न में दिख रहा है, चार्ट में अच्छा खासा दिख रहा है, तभी हम उस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और उससे अच्छा क्या हो सकता है, आप जाके किसी और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी स्मॉल कैप कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शित कर देती हैं। 22 रुपये का शेयर आपके सामने 200 रुपये तक भी पहुंच जाएगा, अगर उसका मार्केट कैप बढ़ता रहा और देखेंगे साथ साथ उसका फंडामेंटल बढ़ता रहा, उसकी सेल्स बढ़ती रही, उसकी नेट प्रॉफिट जनरेट होता रहा, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है शेयर। तो ऐसा ही नंदम डेनिम शेयर भी कुछ कर सकता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं, इसके नेट प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो कि माइनस तक इसके नेट प्रॉफिट चला गया था, अब जाके वो बढ़कर इंक्रीज हो रहा है। और देखेंगे प्रमोटर अभी भी लगातार इस पर होल्ड करके रखे हुए हैं, और देखेंगे गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर इन्वेस्ट है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।